Ruth, you sing with me. Come live with me and be my love, and we will all the pleasures prove. That hill and valley, dale and field, and all the craggy mountains yield. There will we sit upon the rocks and see the shepherds feed their flocks by shallow rivers to whose falls melodious birds sing madrigals. क्या सोचा आपने? आज साफ जवाब चाहिए मुझे। मुझे तो सोचने का वक्त ही नहीं मिला। देखिए, आप खामखा गुस्सा दिला रही हैं। मेरी अम्मी की तबीयत भी तो ठीक नहीं। बुढ़ापे में बीमारियां तो घेरेंगी। फिर आप ईसाई भी तो नहीं बनेंगे। लाहौल वाला कुव्वत कतई नहीं बनेंगे। आपकी बेटी से कलमा पढ़वाएंगे हम। भाइयों की रजामंदी भी तो चाहिए। टालने की भी एक हद होती है। आप समझती क्यों नहीं कि मैं आपकी बेटी से, आप जानती हैं मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। फिर क्या बिगाड़ लेंगे आप मेरा? कुछ नहीं बिगाड़ेंगी मियाँ, शौक से करो जबरदस्ती। पठानों का नाम खूब रोशन होगा दुनिया में। पठान हूँ तभी तो सही सलामत हैं। पनाह दिए ने और अदब से ही बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, अगर अंग्रेजों की हुकूमत पे आ गए तो आपका क्या होगा? क्या होगा? फांसी पे चढ़ा देंगे, गोली से उड़ा देंगे हमें। तो क्या आप रूथ को बेवा देखना चाहेंगे? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे अंग्रेजी हुकूमत बगल की गली में इंतजार कर रही हो। शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है कि दिल्ली अभी हमारे कब्जे में है। लेकिन अंग्रेजों के घेरे में। हाँ तो क्या हुआ? अंग्रेजों में सफाया करके ही दम लेगा हमारा बख्त खान। तो फिर करने दो दिल्ली को फैसला। दिल्ली आपकी तो रूस भी आपकी। लेकिन अगर अंग्रेजों का कब्जा हो गया दिल्ली पर, तो फिर ना आप रूस से बात करने की कोशिश करेंगे, ना शादी के लिए दबाव डालेंगे। मंजूर? हाँ हाँ मंजूर। चाची जान, झिझक क्यों रहे हो मियाँ? डरते हो फतेह अंग्रेजों की होगी? लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच जरी जाए। मीठा कहाँ अंगार में, चाही चकोर चबाए। जवाब नहीं तुम फिरंगियों का। तिजारत के बहाने सारा मुल्क हथिया लिया, अब बेटी ब्याह के जान बचाने की खूब तरकीब निकाली है। सरफराज, तुम हो तो जान क्यों बचेगी? तुम लोगों की इंसानियत का सबूत चर्च में मिल चुका है। हाँ, इंसानियत का सवाल तो तभी उठता है जब कोई अंग्रेज मरता है, क्योंकि उसकी एक शख्सियत होती है, नाम पता दर्ज रहता है उसका। और हिंदुस्तानियों की तो तादाद वैसे भी जरूरत से बहुत ज्यादा है ना? तभी तो तुम्हारे कर्नल नील हिंदुस्तानियों को गाजर मूली की तरह काटते हैं। बेकसूर सिपाहियों की पूरी टुकड़ी गोलियों से भून दी, गांव के गांव जला दिए, हर झाड़ को सूलियों से सजा दिया। जावेद भाई,
दूध पीते बच्चों को भी संगीनों से भौंक भौंक कर उनके बदन के चिथड़े करके चील कौवों के लिए दावत दी है, और ये सब इंसानियत के नाम पर। लानत है इन कबूतरों पर, खबीस मकरूह दोज़खी परिंदे। इनकी बहबूदी में हमारे सिपाहियों की मौत लिखी है। 1000 बार लानत है इन पर। इब्लीस की औलाद, इन्हें देखना हराम है। रुक जाओ सरफराज, वजूद रुक जाओ हराम है। सरफराज, ये क्या भाई हिम्मत है? छोड़िए मुझे। रुक जाओ नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इन्हें बचाने के लिए आप मुझ पर हाथ उठाएंगे, मुल्क के लिए नहीं। इन्हीं खुदगर्जियों ने तो हमें दगा दी है जावेद भाई। हम दिल्ली हार गए हैं। ये फिरंगी, इन्होंने तो नादिर शाही जल्लादी को भी मात कर दिया। जुल्म और बेरहमी की इंतहा हो गई जावेद भाई। दिल्ली में हिंदुस्तानी सिपाहियों को तोपों के मुंह से बांध बांध कर उड़ाया गया है जावेद भाई। क्या खबर है कादर मियां? खबर वही है चची जान, अंग्रेज हमारी बस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह। हमें फौरन यहाँ से चलना चाहिए। दूसरे भी यही कर रहे हैं। और जावेद? चाची, वो तो हमें तलाश करते हुए यहीं आएंगे। अब हम जहाँ भी जाएंगे उन्हें हमारे पहुंचने की खबर तो मिल ही जाएगी। और इनका क्या होगा? क्या मतलब? चाची, अगर फिरंगियों का रुख इस बस्ती की तरफ है तो क्या इनको यहाँ छोड़ना ज्यादा मुनासिब नहीं? उस हालत में आप लोग भी हमारे साथ चलिए। जी नहीं। रुको, जावेद मियां, जावेद! अंग्रेज कहाँ? अंग्रेज कहाँ है? गिरजाघर में। जावेद खान, दरवाजा खोलिए। मैं आपकी बेटी से
मैं एक बार देखना चाहता हूं उसे। दरवाजा खोलिए ना, एक बार देखना ही तो चाहता हूं उसे। It's no use. Go away. जाइए। लेकिन Please don't argue. आप रुथ से नहीं मिल सकते। हाँ? जाइए यहां से। आपकी जान को खतरा है। Go away. जावेद! चल खुसरो गर आपने सांझ भई चौदे मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखूंगी। 55 साल बाद लंदन में रूथ भी चल बसी, अनब्याही।